आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि तुम अपने 100 रुपीज़ से कैसे एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। मैं इस वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ अपस्टॉक ऐप। तुम जो चाहे वो ऐप यूज़ कर सकते हो, चाहे एंजल वन यूज करो, जीरोधा करो या फिर जो भी तुम्हें पसंद हो, आईएनडी मनी करो। हर ऐप में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का तरीका दिया हुआ रहता है। क्योंकि मैं अपस्टॉक कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि अपस्टॉक वाले ने मुझे पैसा दिया। काश देता तो कितना मज़ा आता, बट 150 सब्सक्राइबर वाले को कोई स्पॉन्सर नहीं करता। इतना दिमाग तो तुम्हारे पास होगा। तो जो भी ऐप तुम्हें पसंद है तुम उसमें स्टार्ट करो। मैं तुम्हें अपस्टॉक में सिखाने वाला हूँ कि कैसे इन्वेस्ट करना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले अपना अपस्टॉक ऐप खोल लो, या फिर जो भी तुम जिसमें भी इन्वेस्ट करना चाहते हो वो ऐप अपस्टॉक खोल लो। मैं अपस्टॉक खोल रहा हूँ, तुम जो भी चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं अपस्टॉक में जाओ, खोलोगे तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे दो मोड है, एक इन्वेस्टर मोड, एक फॉर ट्रेडर मोड। इन्वेस्टर मोड में ऑफकोर्स तुम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्टॉक खरीद सकते हो। पर ट्रेडर मोड में आप ट्रेड कर सकते हो और भी सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मेरा ट्रेडर मोड ऑन है, तुम चाहे तो इन्वेस्टिंग से भी कर सकते हो और फॉर ट्रेडर से भी कर सकते हो, दोनों से हो जाता है। ऊपर में ही देखोगे तो थर्ड में म्यूचुअल फंड दिया रहेगा। म्यूचुअल फंड में देखोगे तो यहाँ पे बहुत बहुत सारे ऑप्शन है। पहले देखोगे इंडेक्स फंड है, फिर सेकेंड लार्ज कैप। लार्ज कैप किसे बोलते हैं? लार्ज कैप को अगर सिंपल भाषा में समझो तो लार्ज कैप इंडिया के 100 टॉप कंपनी होती है, जो इंडिया के सबसे टॉप अच्छे 100 कंपनी होती है ना, उसे लार्ज कैप में डालते हैं। सेम मिड कैप। मिड कैप जो 100 के बाद 101 से 250 तक जो कंपनियां रहती है ना, वो आती है मिड कैप में। लार्ज कैप सेफ माना जाता है क्योंकि ये स्टेबल कंपनी में जाता है। मिड कैप भी ठीक ही रहता है क्योंकि मीडियम लेवल के कंपनी रहते हैं। बट स्मॉल कैप थोड़ा रिस्की माना जाता है, बट अपॉर्चुनिटी भी इसमें ज़्यादा रहता है। देखोगे तो जो स्मॉल कैप है इसमें 27% रिटर्न, 24% रिटर्न, 18% रिटर्न। मिड कैप में 26, 25, 23 में दोनों ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हैं। और लार्ज कैप देखोगे तो लार्ज कैप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा, 30%, 11%, क्योंकि लार्ज कैप सेफ माना जाता है और कम देता है। बट यहाँ पे तुम्हारा पैसा सेफ है। यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप में रिटर्न ज़्यादा हैं, बट इसका रिस्क भी ज़्यादा है। तो जो भी कंपनी तुम्हें पसंद है उसमें तुम स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें लार्ज कैप में करना है तो लार्ज कैप में जाओ। मैं बोलता हूँ अगर तुम न्यू हो, अगर ज़्यादा मार्केट समझ में नहीं आता तो लार्ज कैप चुनो, क्योंकि लार्ज कैप में होगा ये कि पैसे डूबने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे, नहीं से लॉस होने के चांसेस कम रहेंगे। तो तुम भी बेफिक्र इन्वेस्ट कर सकते हो। तो लार्ज कैप में ही देखोगे तो बहुत सारे हैं, ICICI प्रूडेंट, निपॉन, कोटक लार्ज कैप, SBI लार्ज कैप, HDFC लार्ज कैप, आदित्य बिरला सन एंड लाइफ। जो भी चाहिए तुम्हें उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सेम फॉर द मिड कैप। मिड कैप में भी लिस्ट देखोगे तो इंडियन निपॉन, एडिलविस मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप, कोटक मिड कैप, HSBC मिड कैप, ICICI मिड कैप, मीन्स सारे इसमें मिड कैप कंपनी हैं। तो और अगर स्मॉल कैप में भी देखोगे तो बंधन स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, मीन्स इसमें छोटी कंपनियां में जाती है सारे पैसे। तो जो भी तुम्हें पसंद है उससे तुम स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो मैं नाम बता रहा हूँ मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। ये मत हो कि इस स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसमें जाके तुम पैसे डाल दो और फिर लास्ट में बोलोगे कि नुकसान हो गया या फ़ायदा हो गया। नहीं, ये सिर्फ एजुकेशन के लिए। तुम अपना रिसर्च करके ही पैसे डालना, जो तुम्हें पसंद हो या जो तुम्हें समझ में आ रहा है। सेम इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड में भी जाओगे तो यहाँ पे भी तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ICICI, HDFC, UTI, निपॉन, HDFC, SBI, ICICI प्रूडेंट, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो मैंने जैसा बोला कि लार्ज कैप में जाओगे तो जो भी तुम्हें पसंद है, चाहे मैं कोटक में करना चाहता हूँ तो अगर मैं कोटक को क्लिक किया तो ये थोड़ा टाइम लग रहा है। कोटक का क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ वन टाइम मीन्स लमसम होता है, एक बार पैसा डालो तो जब भी बढ़ना रहेगा तो बढ़ता रहेगा। और सेकेंड, इसके बाजू में ही SIP है। SIP भी कुछ एक साथ अगर तुम 100 रुपीज़ में, जैसा बोला 100 रुपीज़, अगर 100 रुपीज़ यहाँ पे किए और मैं अगर पे करता हूँ तो मेरे अकाउंट से इस कोटक लार्ज कैप फंड में हर महीने
100 रुपीज़ जाता रहेगा जब तक मैं इसे स्टॉप नहीं कर देता। तो इतना सिंपल है। सेम फॉर द बाकी में भी सेम ही रहेगा। पर हाँ, एक चीज़ का याद रखना कि मैं जो कोटक का भी ले रहा हूँ ये सजेशन नहीं है, अपने मन से डालना है। ये सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। मैं ये इन्वेस्ट सजेशन नहीं कर रहा हूँ। और कुछ में 100 रुपीज़ से होते हैं और कुछ में 500 रुपीज़ से होते हैं। तो एक बार देख के इन्वेस्ट करना कि सब में 100 रुपीज़ का ऑफर नहीं रहता। इसमें था, सब में 100 रुपीज़ का ऑप्शन नहीं होता। तो जैसे ही तुम कोटक में जाओगे, SIP पे क्लिक करोगे, 100 रुपीज़ डाल के पेमेंट करे कंटिन्यूस करोगे तो पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे पेमेंट करके तुम अपना SIP स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो अनटिल यू विल क्रेडिट इट 2-3 वर्किंग डेज, मीन्स जब तुम ये खरीदोगे तो इंस्टेंट तुम्हारे अकाउंट में नहीं आ जाएगा, मीन्स तुम्हारे पोर्टफोलियो में तुरंत नहीं दिखाने लगेगा। 2 से 3 दिन वर्किंग डेज लगता है। 2-3 दिन के बाद तुम्हारा ये जो अमाउंट है वो तुम्हारे अकाउंट में दिखाना लगेगा, पोर्टफोलियो में शो करने लगेगा। तो इस तरह तुम अपना स्टार्ट कर सकते हो SIP। आई होप कि तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि कैसे SIP स्टार्ट करना है और कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि वो सिर्फ सजेशन है। मैं तुम्हें उन सारे स्टॉक का, म्यूचुअल फंड का मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया था। तो आई होप कि ये वीडियो तुम्हें समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।